बड़ा कम फ्रेंड्स, रिसेंटली मोरक्को में पिछले 100 सालों का सबसे डेडलीस्ट अर्थक्वेक आया जिससे 2100 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई है। अर्थक्वेक का एपिसेंटर एटलस माउंटेन रेंज पर लाई करता है जिसका मैग्नीट्यूड 6.8 था। मोरक्को नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में स्थित है जिसकी कुल आबादी 4 करोड़ के समथिंग है। ये अल्जीरिया एंड वेस्टर्न सहारा के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है। इसके नॉर्थ में स्टेट ऑफ गिब्राल्टर है जो मेडिटेरियन सी को अटलांटिक ओशियन से कनेक्ट करने का काम करती है एंड ये स्टेट यूरोप को अफ्रीका से भी डिवाइड करती है। इस साल के स्टार्टिंग में फरवरी मंथ में टर्की में भी अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से टर्की एंड सीरिया में 59,000 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई थी। अगर इंडिया की बात करें तो इंडियन प्लेट यूरोशियन प्लेट के नीचे कॉन्टिन्यूसली कन्वर्ज हो रही है जिसकी वजह से हिमालयन रीजन अर्थक्वेक प्रोन रीजन है। इंडिया को 4 सेस्मिक जोन्स में डिवाइड किया गया है जो कि मैप में देख सकते हैं। गुजरात का भुज जहां पर 2001 में अर्थक्वेक आया था वो सेस्मिक जोन 5 में आता है। इंडिया का ऑलमोस्ट 59% लैंड एरिया सेस्मिकली प्रोन एरिया है। देखो, अर्थक्वेक दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ एंड क्वेक। क्वेक का मतलब होता है शेकिंग होना या कंपन होना। इसमें जमीन कंपन होती है इसलिए इसे भूकंप भी कहा जाता है। भू प्लस कंप यानी कि जमीन का कंपन होना। अगर ऐसा मून पर होगा तो उसे मून क्वेक कहा जाएगा। और ये कंपन अर्थ के अंदर से एनर्जी रिलीज होने की वजह से होता है। ये एनर्जी वेव्स की फॉर्म में रिलीज होती है जिन्हें सेस्मिक वेव्स कहा जाता है। अर्थ के अंदर जिस पर्टिकुलर पॉइंट से एनर्जी रिलीज होती है उसे फोकस या हाइपोसेंटर कहा जाता है। एंड फोकस या हाइपोसेंटर के जस्ट अबो अर्थ की सरफेस पर जो पॉइंट होता है उसे एपिसेंटर कहा जाता है। यानी कि जब हम न्यूज में सुनते हैं कि इस अर्थक्वेक का एपिसेंटर यहाँ पर है, यानी कि वो सरफेस वाले पॉइंट की बात करते हैं। अर्थक्वेक वेव्स 2 टाइप्स की होती हैं, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। जब एनर्जी फोकस से रिलीज होती है तो वेव्स निकलती हैं। ये वेव्स ऑल डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं। ये बॉडी वेव्स होती हैं। जब बॉडी वेव्स सरफेस पर पहुंचती हैं एंड सरफेस पर स्थित रॉक्स से टकराती हैं तो एक नई टाइप की वेव्स जनरेट होती हैं जिन्हें सरफेस वेव्स कहते हैं। इन वेव्स की वेलोसिटी मटेरियल की डेंसिटी के हिसाब से चेंज होती रहती है। अगर मटेरियल की डेंसिटी ज्यादा है तो इन वेव्स की वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। बॉडी वेव्स को भी फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। बॉडी वेव्स में भी कुछ वेव्स ऐसी रहती हैं जो सरफेस पर जल्दी पहुंच जाती हैं, उन्हें प्राइमरी वेव्स कहा जाता है या पी वेव्स कहा जाता है। एंड जो वेव लेट से पहुंचती हैं उनको सेकेंडरी वेव या एस वेव्स कहा जाता है। पी वेव्स साउंड वेव्स की तरह होती हैं। ये ऑल टाइप के मटेरियल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस से ट्रेवल कर सकती हैं, जबकि एस वेव ओनली सॉलिड से ही ट्रेवल कर सकती हैं। यही कारण है कि साइंटिस्ट एस वेव का यूज अर्थ के इंटीरियर का स्ट्रक्चर जानने के लिए करते हैं। पी वेव से वेव की डायरेक्शन के पैरेलल ही ट्रेवल करती हैं। इसी कारण ये मटेरियल की डेंसिटी में स्क्वीजिंग एंड स्ट्रेचिंग के कारण डिफरेंसेस ला देती हैं, जबकि एस वेव से वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ट्रेवल करती हैं। इसलिए जिस मटेरियल से ये वेव गुजरती हैं वहां पर क्रेस्ट एंड ट्रफ बना देती हैं। क्योंकि सरफेस वेव अर्थ की सरफेस पर ट्रेवल करती हैं जिसकी वजह से डैमेज होता है, इसलिए इन्हें मोस्ट डैमेजिंग वेव्स भी कहा जाता है। जनरली अर्थक्वेक्स 5 टाइप के होते हैं। ऐसे अर्थक्वेक्स जो टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट से आते हैं उन्हें टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहा जाता है। कुछ अर्थक्वेक वोल्केनिक इरप्शन की वजह से आते हैं, उन्हें वोल्केनिक अर्थक्वेक कहा जाता है। जब किसी एरिया में इंटेंस माइनिंग की जाती है तो उस एरिया में भी अर्थक्वेक आ जाते हैं, तो उन्हें माइनिंग अर्थक्वेक या कोलैप्स अर्थक्वेक कहा जाता है। न्यूक्लियर एंड केमिकल वेपन्स के एक्सप्लोजन की वजह से भी अर्थक्वेक आ सकते हैं, इन्हें एक्सप्लोजन अर्थक्वेक कहा जाता है। किसी एरिया में अगर लार्ज रिजर्वोयर बना देते हैं तो उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ सकते हैं, उन्हें रिजर्वोयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स कहा जाता है। इन सभी टाइप के अर्थक्वेक्स में कॉमन है कि एनर्जी रिलीज होती है जिसकी वजह से अर्थ की सरफेस में कंपन होता है और इस कंपन की वजह से नुकसान होता है। अगर अर्थक्वेक के मेजरमेंट की बात करें तो अर्थक्वेक्स को 2 तरीके से मेजर किया जाता है। पहला, इससे कितना एनर्जी रिलीज हुआ है। सेकंड, इसने कितना डैमेज किया है। पहला मेथड है एनर्जी के बेसिस पर किसी अर्थक्वेक से कितनी एनर्जी रिलीज हुई है वो उस अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। इसे रिचर स्केल के द्वारा मापा जाता है एंड रिचर स्केल मैग्नीट्यूड के बेसिस पर अर्थक्वेक को 0 से 10 तक नंबरिंग करता है। 0 रिप्रेजेंट करता है हल्का फुल्का अर्थक्वेक है एंड 10 रिप्रेजेंट करता है डेंजरस अर्थक्वेक को। सेकंड मेथड है इंटेंसिटी के बेसिस पर किसी अर्थक्वेक ने कितना डैमेज किया है वो उस अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को बताता है। इसे मर्कौली स्केल के द्वारा मापा जाता है। मर्कौली स्केल अर्थक्वेक को 1 से 12 तक नंबरिंग करता है। यहाँ पर 1 का मतलब है कमजोर अर्थक्वेक एंड 12 का मतलब है बहुत खतरनाक अर्थक्वेक। आई होप यू कि अर्थक्वेक से रिलेटेड एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।